अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, इंडेक्स की आज की जो क्लोजिंग है 1,77,692 की क्लोजिंग है, जहाँ पर इंडेक्स 778 पॉइंट्स तक नेगेटिव क्लोज हुआ। सो वॉल्यूम्स जो थे आज के वो 292 मिलियन के वॉल्यूम थे। कल के जो वॉल्यूम थे वो तकरीबन 1.5 मिलियन के पास के कल के वॉल्यूम थे। सो आरएसआई डेली के चार्ट पे 60 के पास है। सेम सिनेरियो है फ़िलहाल जो हमने कल यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। अभी इंडेक्स उसी रेंज में है। फिर उसके बाद इंडेक्स को सपोर्ट जो मिल सकती है वो तकरीबन ये एरिया है। और जो इंडेक्स के पास 1,77,500 की सपोर्ट का जिक्र आ रहा था, आज इंडेक्स ने उस सपोर्ट को टच किया और उससे थोड़ा ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। जो लो लगाया इंडेक्स ने 1,77,674 का इंडेक्स ने लो लगाया, और जो क्लोजिंग आई वो 692 की क्लोजिंग आई है। तकरीबन आप कह लें कि सपोर्ट के ऊपर ही इंडेक्स की क्लोजिंग है। अगर खुदा न खास्ता कल इससे डाउन इंडेक्स आता है, जिसके चांसेस हैं कि इंडेक्स इससे डाउन ही आएगा कल, सो हमें कल 1,77,500 ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा। फिर देन हो सकता है कि हम 1,77,000 की रेंज को भी देखें। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डाउन साइड पे ये गैप है 1,77,500 से लेके 1,77,000 तक तकरीबन, ठीक है, 1,77,000 या 1,77,100 की रेंज तक, ठीक है। सो ये गैप फिल करके एक मूवमेंट बन सकता है कि इंडेक्स यहाँ से रिकवरी दे। अदरवाइज़ आप जो रेंज माइंड में रखनी है वो 1,75,000 से लेके 1,74,000 की रेंज आपने माइंड में रखनी है। फिर उसके बाद 1,73,000 की रेंज आपने माइंड में रखनी है। अगर इंडेक्स 1,73,000 तक आता है सो फिर ये गैप भी फिल होगा। उसके बाद इंडेक्स डाउन साइड पे इस ये जो है ट्रेंड लाइन है इसको भी टच करने के लिए आ सकता है। हमारे पास अभी जो इमीडिएट गैप है वो किस तरफ है, सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है। इमीडिएट गैप जो है वो यहाँ से अगर हम देखें डाउन साइड पे है, ठीक है। हमने ये नहीं देखना कि नीचे कितने गैप हैं, ये चीज़ गलत है, ठीक है। आपने देखना है कि इंडेक्स के पास वेरी रिसेंट गैप हाई साइड पे कौन सा है, वेरी रिसेंट गैप डाउन साइड पे कौन सा है। सो अभी हमारे पास डाउन साइड पे गैप है, सो चांसेस है कि इंडेक्स यहाँ से डाउन जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये गैप फिल हो जाता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाई साइड पे गैप है कोई या डाउन साइड पे है। फिर हम डाउन साइड पे जो अगर गैप है या हाई साइड पे, उस गैप को हम कंसीडर करेंगे जो गैप नज़दीक होगा। सो जी, अगर हाई साइड का कोई पॉसिबिलिटी देखें, सो हाई साइड पे इंडेक्स के पास तकरीबन तकरीबन रेजिस्टेंस होगी। अगर यहाँ से ही हमें रिवर्सल मिलता है सो इंडेक्स आप कह लेंगे तकरीबन 1,80,000 की रेंज हमें अगेन दिखा सकता है। फिर उसके बाद 1,81,000 की रेंज होगी। आवरली चार्ट में अभी तक के सिनेरियो के मुताबिक इंडेक्स लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ डाउन आ रहा है जी। सो अभी तक की जो सिचुएशन है, जब तक हमें कोई अच्छा रिवर्सल नहीं मिल जाता, जो प्रीवियस लोअर हाई है, अभी प्रीवियस लोअर हाई हमारे पास ये है। सो यहाँ से हमें अच्छा रिवर्सल नहीं मिल जाता, देन हम कंसीडर नहीं कर सकते कि इससे अब क्लोजिंग नहीं आ जाती। तब तक हम इसमें शिफ्ट या रिवर्सल, या हम कह रहे हैं कि इंडेक्स रिकवरी कर रहा है, हाई साइड पे जा रहा है, सो वो चीज़ कंफर्म नहीं होगी जब तक ये वाली रेंज जो है इससे अब क्लोजिंग हमें नहीं मिल जाती। सो यहाँ से देखें ना आप, यहाँ से भी तो इंडेक्स में एक अच्छा रिवर्सल आया था, फिर उसके बाद अगेन डाउन, यहाँ से भी थोड़ी रिकवरी आई, अगेन डाउन। सो अगेन सिनेरियो वो सिनेरियो हमारे साथ यहाँ पर भी हो सकता है कल, ठीक है। सो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। थोड़ी सी बाइंग देख के, या अगर आवरली चार्ट में एक दो ग्रीन कैंडल्स बन जाती हैं, सो इस चीज़ को देख के ये समझना कि रिवर्सल आ गया, बस इंडेक्स अब अप ही जाएगा, इंडेक्स ने 1,77,500 से सपोर्ट ले ली है, सो ये एक चीज़ गलत होगी, ठीक है। जब तक हमें कंफर्म नहीं हो जाता 179 से अप क्लोजिंग नहीं आ जाती, सो देन तब तक हमें किसी भी बाइंग को कंसीडर नहीं करना चाहिए। चलिए जी, अभी हम चलते हैं जी, आज के जो लास्ट वीडियो के कमेंट्स थे उनको देख लेते हैं पहले। अच्छा जी, लास्ट वीडियो का जो पहला कमेंट है उसमें पूछा गया है SNBL पर व्यू दें। सुनहरी बैंक के बारे में पूछा गया है। सो इसकी जो लास्ट क्लोजिंग है आज की वो 22.37 की है। RSI हमारे पास 70 पे है, जो कि तकरीबन ओवरबॉट सिचुएशन में ही समझें
ओवरबॉट होके वापस आ रहा है। सो डाउन साइड पे जो इसके पास सपोर्ट होगी वो अगर हम देखें वो गई हमारे पास तकरीबन 21.18 के पास सपोर्ट होगी। उसके बाद हाई साइड पे जो इसके पास रेजिस्टेंस है वो 22.8 की रेजिस्टेंस है। अगर किसी के पास है सो रिकमेंडेड यही है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट लाजमी बुक करे। सो उसके बाद अगर डाउन साइड पे 21 के पास सपोर्ट लेता है सो वहाँ से अगेन एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। 21.18 से लेके 21.70 तक की ये सपोर्ट जोन बनेगा। मैं ये भी मार्क कर देता हूँ। यहाँ से भी हमें हो सकता है कि इंडेक्स टच करके ये जो चार्ट है सुनहरी बैंक का, यहाँ से टच करके अगेन हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है। सो इस जोन का वेट करें। हाई साइड पे अभी जिस रेंज में अगर किसी के पास डाउन का बाई किया हुआ है इस रेंज का, ठीक है, सो वो यहाँ पे अभी प्रॉफिट एक बुक कर सकता है जिसने अभी तक नहीं किया। सो उसके बाद इस जोन का वेट करें, जैसे यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल मिले सो देन आप इसको पिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ डाउन साइड पे जो एरियाज़ होंगे वो 20.27 है, फिर उसके बाद 18 के एरियाज़ हैं, फिर उसके बाद 17 के एरियाज़ होंगे। हाई साइड पे इसी तरह अगर हम देखें, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ जाता है अच्छा सो देन 23.8 के एरियाज़ हैं, फिर उसके बाद 26 तक के एरियाज़ होंगे। अब आपने करना क्या है, जिनके पास ये है वो क्या करें। अब जिनके पास ये है वो तो नीचे का बाई किया वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि ये एक बाइंग रेंज बिल्कुल भी नहीं है फ़िलहाल। अगर हमें यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाता है 22.80 से ऊपर, आप कह लेंगे 23 तक ये सस्टेन करता है, सो देन हम 23.7 24 तक के टारगेट्स एक रुपये का टारगेट रख के अगेन हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वेट करें, जिनके पास बाइंग नहीं है वो थोड़ा वेट करें डाउन आने का, उनको डाउन मिल जाएगा। नेक्स्ट जी किसी ने पूछा है DCR के बारे में। DCR की अभी जो लास्ट क्लोजिंग है आज की 37.35 की क्लोजिंग है। RSI 75.43 पे है। वॉल्यूम्स एज़ यूजुअल कम है इसमें, सो एक ही रेंज में मूव कर रहा है जी। तकरीबन ये अभी निकला था 36 से तकरीबन 37 हो गया। सो एक ₹1.5 की मूव इसने दी है। RSI 75 पर है, सो इसमें बाइंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। एक किस्म का ओवरबॉट सिचुएशन में चल रहा है, सो इसमें वेट करना चाहिए डिप का। जिनके पास है नीचे का बाई किया वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और वेट करें कि थोड़ा डिप ले, सो देन RSI थोड़ा मेंटेन हो, देन ही इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि 38.4 फिर उसके बाद 39.2 के टारगेट्स तक जा सकती है। अगर यहाँ से ये डाउन आता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि डाउन आएगा 36.48 फिर उसके बाद 35.8 तक के जोन तक नीचे ये आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट किसी ने पूछा है नेटसोल के बारे में और JVDC के बारे में। सबसे पहले हम नेटसोल को देख लेते हैं। 131.83 की लास्ट क्लोजिंग है, 51.66 पे RSI। सो ट्रेंड इसका अच्छा है, अभी अप ट्रेंड ही है। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी लगा के देखें सो ये तकरीबन हमें यही इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से अभी तक तो इसका ट्रेंड अप ही है। सो यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस हैं बिल्कुल, तकरीबन अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। अगर आज कल की कैंडल डाउन क्लोज करती है तो फिर आप जो हैं 124.6 के, फिर उसके बाद 112, ये एरियाज़ आपने माइंड में रखने हैं। अगर यहाँ से ही हमें रिवर्सल मिल जाता है, फिर हाई साइड पे यहाँ से भी रजिस्ट किया था 138, फिर उसके बाद 145 147 के एरियाज़ आपने माइंड में रखने हैं। बाकी अगर किसी के पास है सो वो क्या करे। अगर किसी के पास डाउन का बाई किया हुआ है सो उसको तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि एक किस्म का ब्रेकआउट इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है कैंडल। सो अगर स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हैं नीचे वो फिर लगा सकता है तकरीबन 121-20 के पास। फिर उसके बाद हाई साइड पे अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है 139 का टारगेट रखे, 147 का टारगेट रखे। फ़िलहाल लग नहीं रहा कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, क्योंकि कैंडल तकरीबन जो इसका ट्रेंड लाइन है वो तकरीबन ब्रेक हो चुकी है। चांसेस यही है कि यहाँ से थोड़ा डिप आ सकता है। नेट सोल जो है वो डाउन साइड पे सपोर्ट लेने आ सकता है। बाकी जो न्यू बाइंग करना चाह रहा है वो वेट करे सपोर्ट का, उसको वहाँ पे इंशाल्लाह बाइंग मिलने के चांसेस। नेक्स्ट है जी JVDC के बारे में क्वेश्चन है। सो JVDC 142.32 की लास्ट क्लोजिंग है। RSI 52.11 पे है।
सो इसका भी चार्ट अगर हम देखें सेम नेट सोल वाली सिचुएशन है। सो एक चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है, ये जो स्टॉक्स हैं, ये नेट सोल हो गया, जेवीडीसी हो गया, इसी तरह ओजीडीसी है, या ये जो बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, इनके चार्ट देखेंगे आप और केएसई 100 इंडेक्स के चार्ट आप देखेंगे, वो तकरीबन आपको सेम ही इंडिकेट कर रहे होंगे कि तकरीबन इनमें चीज़ें सेम ही चल रही होती हैं। यहाँ पे अगर हम इसमें थोड़ा सा रफली ट्रेंड लाइन लगा के देखें तो ये तकरीबन तकरीबन ब्रेकआउट है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट एक किस्म का कंफर्म है, फिर उसके बाद डाउन साइड पे अगर तो यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास एक सपोर्ट भी बन सकती है, फिर उसके बाद डाउन साइड पे ये सपोर्ट होगी, ये सपोर्ट होगी, फिर ये सपोर्ट होगी, ठीक है। ये सपोर्ट एरियाज़ होंगे, रफली मैंने आपको बता दिए हैं। डाउन साइड पे 129 का एरिया रखें, 119 है, फिर उसके बाद 97 के एरियाज़ होंगे। सो अगर तो ये अभी अपने अप ट्रेंड को फॉलो करना चाह रहा है, यहाँ से इसमें अगर ये चाह रहा है कि मैं अपने अप ट्रेंड को फॉलो करूँ, जेवीडीसी चाह रहा है, ठीक है। सो देन इसमें चांसेस है कि ये 160 तक जा सकता है, इसको यहाँ से फिर रिवर्सल लेना चाहिए। अगर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, इसका रिवर्सल आने वाला है, सो फिर 130 की 131 की रेंज थोड़ी सी क्रूशल है, अगर वो ब्रेक होती है सो देन ये इंडिकेट करेगा कि ये तकरीबन तकरीबन 117 115 की तरफ आ रहा है। सो जिनके पास है वो इसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन। नेक्स्ट है जी हमारे पास इफर्ट एंग्रो एच। इसका चार्ट हम पिछली एक दो वीडियोस में आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं। सो अगेन देख लेते हैं इसको। डाउन साइड पे सपोर्ट 190 की है, हाई साइड पे जो रेजिस्टेंस है वो है जी तकरीबन तकरीबन 200, फिर उसके बाद 208 है, फिर उसके बाद 215 से 19 की ये रेंजेस होंगी। सो RSI 47 पे है, चांसेस हैं कि ये थोड़ा डिप डाउन आएगा तकरीबन तकरीबन 197। अगर ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन बनी, इंडेक्स डाउन आया, मार्केट में ओवरऑल प्रेशर आया, सो फिर ये 190 को भी टच कर सकता है। सो अभी तक तो इसमें तकरीबन तकरीबन आप देखें ना, यहाँ पे एक रेंज बाउंड सी सिचुएशन है, कोई ऐसा बड़ा ब्रेकआउट नहीं है। अगर इस रेंज में ट्रेड करना चाह रहे हैं 2-3 रुपए की, सो वो आप कर सकते हैं। अभी 199 पे है, सो फिर 202 203 का टारगेट रख के उसके बाद 208 का टारगेट रखें सेकंड टारगेट। सो आप इसमें इस तरह ट्रेड बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट किसी भाई ने पूछा है कि प्लीज़ एक्सप्लेन PIBTL हाउ मच अप और डाउन इट कैन गो, कॉज सम एक्सपर्ट सेड इट इज़ ओवर प्राइज्ड एट दिस लेवल, थैंक्स। सो इसको हम देख लेते हैं कि ये ओवर प्राइज्ड है या क्या है। सबसे पहले तो एक चीज़ अगर हम इसमें देखें, ये एक अच्छे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो एक किस्म का अप ट्रेंड में है। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से डिप आया था इसमें, सो ये एक किस्म का रिवर्सल भी है, ठीक है। ये देखें यहाँ से ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि ये ओवर प्राइस्ड है। RSI 56 पे है, सो अभी ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 17.70 पे। सो वेट करें, इसमें इंशाल्लाह चांसेस हैं कि अगर ये ज़्यादा डाउन आया सो इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, अदरवाइज़ यहाँ से ही इसमें अच्छा रिवर्सल आ सकता है। सो हमने भी इसे कंसीडर किया हुआ है और या फिर सोच भी रहे हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं इसके बारे में। हाई साइड पे जो इसकी रेजिस्टेंस होगी 18.5 की रखें पहले टारगेट, फिर उसके बाद 19.9 है, फिर देन 20 है, फिर देन 22 के टारगेट। डाउन साइड पे सपोर्ट 16.7, 15, फिर उसके बाद है जी 17.99 के पास सपोर्ट होगी। अभी भी तकरीबन सपोर्ट पे ही है, अगर हो सकता है कि ये इसी रेंज से हमें रिवर्सल दे दे। सो ये भी चांसेस हैं फ़िलहाल इसमें, क्योंकि वॉल्यूम देखें सो तकरीबन तकरीबन डाउन ही हो रहा है। RSI 56 पे है, थोड़ा बहुत और डिप आ सकता है RSI के मुताबिक। सो उसके बाद हमें इंशाल्लाह इसमें एक अच्छा रिवर्सल नज़र आ सकता है। ओवरबॉट बिल्कुल भी अभी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट किसी ने पूछा है LCI की होल्डिंग 290 प्लस है, वेट करना चाहिए फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के हिसाब, क्या हिसाब बना रहे हैं। अच्छा जी, सो मैं टेक्निकल्स आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल्स के लिए वीडियो अभी ही काफ़ी बड़ी हो गई है, सो उसके लिए फिर काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, वो मैं आपको नहीं बता सकता इस वीडियो में। सो वो हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में फ़ंडामेंटल्स का भी देख लेंगे। सो इसके बाद डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो
20-21 की है, आपके पास आई थिंक पड़ा होगा ये वार वाली सिचुएशन से पहले का तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ 290 की रेंज, तकरीबन उसी टाइम की रेंज बनती है 290 प्लस, ठीक है। सो अभी इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जी, ये बनती है तकरीबन 220 से लेके 210 की रेंज। सो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, इसमें हाई साइड पे टारगेट 241 है, 253 है। सो इसमें देखें हाई साइड पे अगर ये जाएगा इसको टाइम लगेगा, ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि ये 1-2 दिन में या एक हफ्ते में या एक माह में 290 कर देगा या 300 कर देगा। सो ऐसा इसमें ये ऐसा स्टॉक नहीं है, स्लो मूव वाला स्टॉक है, रखने वाला स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस स्टॉक है। सो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप इसको रखना चाह रहे हैं सो देन रखें, अदरवाइज़ अगर आपका माइंड है कि मैंने इसमें से निकलना है, सो एक मैं स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है फॉलो करना। अगर आपको कोई और अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाती है सो आप उसको फॉलो करें। सो अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ से सपोर्ट लेता है, अगर आपके पास अमाउंट है सो आप यहाँ पे थोड़ी अमाउंट इसमें और डालें, आपकी एवरेज अगर आ जाती है फॉर एग्जांपल 260-70 के पास आ जाती है, सो देन जैसे ही ये यहाँ से रिवर्सल लेता है आपने क्या करना है 242-43 पे या 240 पे थोड़ा सेल करना है। उसके बाद अगर और आप चला जाता है 255 पे सेल करना है आपने थोड़ा और, ठीक है। ठीक है आपका लॉस में सेल होगा मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी एवरेज इससे और डाउन आ जाएगी। आपकी एवरेज 270 से तकरीबन 250, 54, 65, 60 वाली रेंज में आ जाएगी, ठीक है। सो उसके बाद अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे जाता है, सो जैसे ही वो 260 ब्रेक करेगा आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, आपकी जो लॉस हुआ होगा वो रिकवर हो जाएगा जल्द ही, ठीक है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता, ये अगेन यहाँ से डाउन आता है, ठीक है। सो आपने अगेन वही स्ट्रेटजी अपनानी है, जो आपने सेल किए होंगे इन रेंजेस में वो आपने यहाँ पे अगेन बाई कर लेने हैं। जैसे यहाँ से आप जैसो आपने अगेन सेल कर दें, इसी तरह आपका ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही ग्रीन होगा फिर स्लो स्लो आपका जो लॉस हुआ होगा वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। एक तो ये स्ट्रेटजी है, अदरवाइज दूसरी स्ट्रेटजी फिर यही है कि आप इसमें इसी तरह इसको होल्ड रखें, डाउन आता है सो एवरेज करें, एवरेज करके वेट करें, अगर आपकी बाइंग प्राइस पे पास आ जाए सो वहाँ पे निकल जाएं कुछ, फिर उसके बाद प्रॉफिट का वेट करें इसमें। सो दोनों में से आपको जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या आप बताना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किन स्टॉक्स को डिस्कस किया जाए सो वो आप इस वीडियो को कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स को ऐड कर लिया जाए। और इसके अलावा अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन से अपडेट रहना चाहते हैं सो वो हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लाजमी फॉलो। बाकी इसके अलावा जी एक अनाउंसमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप से रिलेटेड है। अगर कोई प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं सो वो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा है सो इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मेरे साथ। बाकी उसके अलावा अगर आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी गाइडेंस चाहिए, सो अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाह रहे हैं, कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सो वो आप पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।